आज हम आपको एक ऐसा इंडिकेटर सिखाने जा रहे हैं, RSI। इसके बारे में तो आई थिंक आपने नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको प्रॉपर डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आप RSI को यूज करके, आप चाहे ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, चाहे आप किसी भी स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये RSI जो है आपको सिंपल आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। देखो, इंडिकेटर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। इंडिकेटर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको इंडिकेट करना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ और भी चीजें हैं जिसको लोग जो है नोट करते हैं एंड उसके यहाँ पे ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ RSI ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है। तो आपको कुछ और भी चीजें देखनी होती है, बट RSI एक ऐसा है कि आपको यहाँ से इंडिकेशन मिल जाता है, आपको एक तरह से आपको एक गाइड मिल जाता है, इंडिकेट कर देता है कि हाँ सर ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ट्रेंड मैंने आपको पढ़ाया था, MACD के बारे में पढ़ाया, RSI के बारे में पढ़ाया कि कैसे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि बेसिकली RSI और MACD जो है उसके लिए है, किस सॉरी, RSI और MACD और क्या पढ़ाया था मैंने, सुपर ट्रेंड, वो भी जो है ट्रेडिंग के लिए है। तो ये भी ट्रेडिंग के लिए इसको बेसिकली लोग यूज करते हैं, लेकिन इसको जो है स्टॉक्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले, है ना। अपने फ्रेंड को भी शेयर करो कि सर आइए आप यहाँ पे सीख लीजिए, फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप पूरा चेकआउट करिए या कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। वहां पे क्या है कि आपको हम पूरा डिटेल एनालिसिस में बता रहे हैं, जीरो से ले चल रहे हैं। अगर क्लास 10 अभी 12 पास आउट हुए हो, 18 साल के नए नए हुए हो और पैन कार्ड बन गया है, तो लिंक जो है मैं दे दूंगा, वहां से जाके पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन करो। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिकेटर में जाना है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। ठीक है, इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको एक मिनट यहाँ पे लिखना है RSI। क्या लिखना है? RSI। RSI का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको प्लॉट कर दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ जिससे कि क्या हो, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे आपको डबल लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेटिंग कर रखा है, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ। जिससे क्या होगा कि आप जैसे आप ओपन करोगे सेम एज इट इज वैसा होगा, तो उसी के हिसाब से हम आपको समझाएंगे। अब पता लगा मैं पहले से करके बैठा हूँ, आपको करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए फिर से करता हूँ। देखो RSI, देखो स्किप मत करो। स्किप इसलिए मत करो क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बना रहा है। अगर अपने लिए ही नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, पैसा बहुत कमाना है, सीखना बहुत कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ठीक, देखो हर जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। MBA में बेसिकली पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर आप कुछ लूज कर रहे हो तभी कुछ आप गेन करोगे। ठीक है, तो आप अगर आप नेटफ्लिक्स या रील्स नहीं देख रहे हो, यहाँ पे मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आप अपने इस क्वालिटी टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेंड नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। स्पेंड और इन्वेस्टमेंट टाइम, देखो दो चीज होता है। स्पेंड का मतलब खर्च करना, इन्वेस्ट का मतलब जो आपको बाद में रिटर्न मिला, रिटर्न जो है आपको बाद में मिले, उसी को बोलते हैं इन्वेस्ट करना। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसको यूज करोगे तो आप जो है ट्रेडिंग अच्छी कर पाओगे। चलिए, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने इस पर टच कर दिया। अब सर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको तीन लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स पे। कहाँ पे आना है? सेटिंग्स पे। यहाँ पे आप टच करोगे, सेटिंग आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनपुट बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट 14 डेज का है, ये पूरा 14 डेज का देखो, ये इसमें आपको बताता है कि सर इसमें 14 डेज में कैसा क्या प्राइस हुआ है, क्या मूवमेंट हुआ है, उसी के बिहाफ पे ये इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे देखो सारी चीज प्लॉट है। आपको एक सिंपल सी सेटिंग करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ लाइक कर देना, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे देखो 70 है, इसको कर देना 60। क्या करना है? 60। ध्यान से देखना, स्किप मत करना। अब यहाँ पे देखो आपकी मिडिल लिमिट होगी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं मिडिल लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अब लिमिट का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा, मतलब तीन टाइप की इनमें लिमिट होती है कि पहला क्रॉस करेगा तो दूसरे लिमिट पे जाएगा। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलता है, फर्स्ट फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक करेगा तो दूसरे सपोर्ट पे आएगा, दूसरा सपोर्ट ब्रेक करेगा तो तीसरे सपोर्ट पे आएगा, या फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो दूसरे रेजिस्टेंस पे जाएगा, अगर दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो तीसरे पे जाता है। तो इसी के बिहाफ पे ऐसे इसमें भी है।
तो इसमें आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, मिडिल जो लिमिट है इसको आप ऐसे डिसेबल कर दोगे, अनेबल नहीं करना है, डिसेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 30 है, इसको आप 40 करोगे। क्या करोगे? 40। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं 40। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके कर देना। क्या करना है सर? ओके। ये लो, अब आपकी सेटिंग सेव हो गई। अब सर इसमें करना क्या है ये मुझे समझाइए। देखो यहाँ पे आपको जो ये जोन दिख रहा होगा, ये जोन देखो, ये वाला, इस जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये भी अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करना चाह रहे हैं तो इस जोन के अंदर आपको बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का साइडवेज और फ्लक्चुएशन जोन है, यहाँ पे आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगी। अब सर क्या करना है ये बताइए। अब सुनो, अगर ऊपर 60 के ऊपर या 70 के आसपास आपको, देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है, अगर 70 के आसपास आपको देखने को मिले तो आपको सेल करना। सेल मतलब नीचे की ओर के लिए पुट बाई करना है। ध्यान से सुनना भाई, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान सुनना। 70 के आसपास अगर आपका ये प्राइस देखने को मिले या आपका चार्ट देखने को मिले या ग्राफ देखने को मिले तो ये समझ जाना कि सर यहाँ पे आपको सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखो सेल करोगे तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू गिरते नीचे आ गए। ऊपर जैसे ही आपको 70 के आसपास दिखे तो आपको सेल करना है। अगर अगर प्राइस आपका 35 के आसपास दिखे, ठीक है, 35 मतलब ये जो लाइन आपने देख रहा है 30 या 35 के आसपास, तो आपको क्या करना है? उस सिनेरियो में आपको ये करना है, जैसे आपको 30 के आसपास दिखे, ध्यान से सुनना इसलिए कह रहा हूं, 30 के आसपास दिखे तो आपको बाई करना। मतलब यहां के आसपास दिखे तो आपको बाई करना है, कितने के लिए? ऊपर के लिए। तो आपको ऊपर के लिए बाई करना है, कब करना है? 30 के आसपास। और सेल कब करना है? जब 40 के आस क्रॉस हो जाए तो आप सेल कर दो। अब कहोगे सर इसमें प्रॉफिट कैसे बना होता है? देखो भैया बहुत सिंपल है। अगर 70 पे आपने यहाँ पे सेल किया तो मार्केट नीचे गई, तो यहाँ पे आपको आराम से, देखो स्टार्टिंग में लालच मत करना। लालच करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और पैसा सारा चला जाएगा। स्टार्टिंग में 10 पॉइंट कमाने का फोकस रखना। कितना? 10 पॉइंट। अगर 70 पे आपका प्राइस एक्शन दिख रहा है या आपका आरएसआई दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे पुट बाई करना है। सिंपल सा बता रहा हूँ समझो। जब आप पुट बाई करेंगे और अगर लाइन आपके बिहाफ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपके बिहाफ पे ही मार्केट चल रही है तो उसी के बिहाफ पे आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, और अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गई तो आपको कितना पॉइंट बुक करना है? स्टार्टिंग में 10 पॉइंट। लॉस कितना रखना है? 5 पॉइंट का। कि अगर लॉस होगा तो 5 पॉइंट झेलेंगे। ये निफ्टी 50 के लिए बता रहा हूँ। और फोकस आप लोग ये करिए निफ्टी 50 में ज्यादा। उसका रीजन बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। ठीक है, लालच करोगे और इसमें क्या होता है, फोमो क्रिएट होता है। 15 20 पॉइंट 25 पॉइंट बहुत फास्ट फ्लक्चुएशन होता है, तो इसी में लोग जाते हैं। जो जल्दी जाते हैं वो जल्दी चले भी जाते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग जो है आराम से ट्रेड करिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम टिकना है भैया। समझ में आई बात? तो आपको लाइफ टाइम टिकना है तो आप उसी के माइंडसेट से काम करिए। बैंक निफ्टी, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप नए हो तो बिल्कुल मत जाना। सबसे बढ़िया आप निफ्टी में यूज करो। एक लॉट 2 लॉट से करो, 2 लॉट से ज्यादा बढ़ाओ ही मत। जब आपका कॉन्फिडेंस गेन हो, एक्सपीरियंस आ जाए तो मारो फिर 1000 लॉट से, कौन मना कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कभी भी ज- बड़ा पैसा, ज्यादा कैपिटल नहीं यूज करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। और पैसा वही डालो, स्टार्टिंग में वही पैसा डालो जो आपको लॉस भी हो जाए तो फर्क ना पड़े। ये चीज आप लोग समझते क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया मैंने फीस आई थी, मैंने फीस लगा दिया है स्टॉक मार्केट में। क्यों लगा दिए? आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट उसके लिए है अगर आप सेविंग कर लिए हो 5,000 10,000 रुपए। हो सकता है 4 महीने में सेविंग करो, हो सकता है 5 महीने में करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 महीने बाद आ जाना। तब तक क्या करो, आप पेपर ट्रेड करो, अपनी प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलो, यहाँ पे देखो आपको 10 पॉइंट आराम से प्रॉफिट बुक करना है। और जैसे ही ये 30 के आसपास आपको देखने को मिले, यहाँ पे भी आपको आराम से 10 पॉइंट देखने को मिलेगा। आप स्टार्टिंग में करिएगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको और समझ में आए। और हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो फिर से देखना। फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है। यूट्यूब का तो सबसे अच्छा फीचर मुझे यही लगता है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं भी यूट्यूब का सहारा लिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप भी सहारा ले लो भाई। यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी को भी बना सकता है, किसी को भी बिगाड़ सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि आप देख क्या रहे हो।
अब मूवी देखने आए हो तो फिर टाइम पास है, गाना सुनने आए हो तो फिर टाइम पास है, कभी कभी सुनो तो बढ़िया है, कभी कभी हम भी सुनते हैं। लेकिन अगर आप अपना 70% फोकस कर रहे हो अपने यूट्यूब पे लर्निंग पे, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ज्यादा चीज पड़ी है यूट्यूब पे, अगर आप रियल में अगर आप सीखना चाहो ना, तो कोई बिलीनियर बनने से कोई माइकल रोक ही नहीं सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप, बस क्या है कि आप लोग उसको फोकस करो। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आपको स्टॉक मार्केट में ही कैसे बनाना है, बस आप स्टॉक मार्केट को साइड इनकम रखो। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका विजन है, यूट्यूब के सहारे से सीखो। बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक चीज पता है क्या है, यहाँ पे वो लोग सिखाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ, मुझे नॉलेज है ही नहीं है, 3 साल पहले अगर मैं स्टॉक मार्केट में नहीं इंटर किया होता, जब मैं टेस्ट ही नहीं दिया हूँ स्टॉक मार्केट का, मैं आपको कैसे बताऊँ? बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुमने 3 साल टाइम दिया है सर। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि लेक्चर दे रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बूस्ट करने के लिए ये मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जहां से आप कुछ भी कर सकते हो, इवन फ्री में। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको फ्री में मिल रहा है ये चीज। ठीक है, चलो फिलहाल और दिखा देते हैं। बस याद रखना, अगर 70 क्रॉस करे, 70 कहाँ है देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला आपको 70, तो आपको नीचे की ओर पुट के लिए बाई करना है, और 30 के आसपास टच करे तो कॉल साइड के लिए। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया, 20 आ गया, फिर तो और अच्छी बात है। अगर 20 आ गया तो आपको डबल देखो 40 तक का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे बना था देखो, यहाँ पे 20 आया, अपना जो है प्राइस जो है यहाँ पे 20 आया देखो, यहाँ पे देखो 20 आया था। उसके बाद देखो मार्केट अगेन ऊपर गई कि नहीं गई, अगेन आपकी मार्केट ऊपर गई, लेकिन आपने यहां से बाई किया और 10 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे, बहुत आसान तरीके से निकालोगे। और एक चीज याद रखना कि फीडबैक मुझे दिया करो भाई। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप ट्रेड कर रहे हो, सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो? अगर फीडबैक जो भी आप कर रहे हैं, देखो भाई हम तो सीधा कहते हैं ना, मेरा कभी आज तक इंस्टाग्राम पे कमेंट ऑफ हुआ है ना कभी यूट्यूब पे कमेंट ऑफ किया है, क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं करता कि मुझे कमेंट ऑफ करना पड़े। जो भी आपको सीखने को मिले, चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले, प्लीज आप मुझसे जो है शेयर करिए, कमेंट करिए, कि इससे मैं जान सकूं कि वाकई में सर हम आपको सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि नहीं। और मेरा ये भी बताइएगा कि मैं आपको आसानी से समझा पाता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे तो मोस्टली जो फीडबैक आया है यही आता है कि सर आप बहुत आसान तरीके से चीजों को समझाते हैं। तो प्लीज आप भी मुझे यही फीडबैक देना, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। चलो फिलहाल और दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है, बस आपको यूज करना आना चाहिए सर। अगर आप यूज करना आ गया, देखो एक दिन में कोई सीख के नहीं आता है सर, हमने भी 3 साल दिया, बहुत स्ट्रगल किया है। अगर कभी मौका मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको सुनाएंगे अपनी कहानी, डोंट वरी। चलिए और दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे देखो, एक सेकंड, गायब। देखो वीडियो में कोई कट और एडिट नहीं होता है, आपको पता है, क्योंकि एज इट इज वीडियो डलती है। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आपका भरोसा ही आज से नहीं है, आज से आई थिंक 1 साल पहले से भी। तो उस भरोसे को हम, भरोसा ही जीतने, देखो जिस काम के लिए हम जाने जाते हैं, अगर वो काम हम बंद कर दें तो फिर मतलब क्या है मेरा, है ना? तो यहाँ पे देखो 70 को यहाँ पे टच नहीं की तो ट्रेड आपका नहीं बन रहा है। उसके बाद देखो लाइन यहाँ पे क्रॉस हुई और नीचे तक आई, आप देखो यहाँ पे गजब का आपको चांस मिला है यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड करने का। देखो इतना बड़ा आपको मूवमेंट यहाँ पे मिला, ये आप ये मत सोचिएगा कि लाइन में ये तो 10 ही पॉइंट, ये 10 पॉइंट का नहीं है सर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखो ये 10 पॉइंट का नहीं है, इसीलिए कहता हूँ कि आप वीडियो स्किप मत किया करो। स्किप कर दोगे तो फिर क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर जाओ। यहाँ पे देखो कहाँ गया है, चार्ट देखो आप, कहाँ गया, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे से आया ऊपर गया है, देखो कितना ऊपर गया है। ये आपका 20 पॉइंट नहीं है सर, ये आपको आई थिंक 50 से 60 पॉइंट, हो सकता है 70 80 पॉइंट, 150 पॉइंट मिल जाए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ सर, स्टार्टिंग में लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई भी डाउट आए तो हम 24x7 चाहते हैं कि आप कभी भी आप मैसेज करो, कमेंट करो, देखो आपको रिप्लाई मिलता है। आप कमेंट करोगे तो कंफर्म है आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आप रिप्लाई करिएगा। और थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं फिर इसको एंड करते हैं। यहाँ पे देखिए सर,
चलिए यहाँ पे देखो, 70 को अगर लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, तो अगर 70 ऊपर की ओर रहती है तो आपको पुट साइड के लिए आना है, और अगर 30 के आसपास आपको दिखे, देखो यहाँ पे देखो 24 आ गया, आपके लिए वेल एंड गुड है। जितना नीचे आएगा उतना आपको खरीदना है, और ऊपर जितना जाएगा उतना आपको वहां पे बेचना है। सिंपल सा आपको ट्रिक देके जा रहे हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। देखो यहाँ पे देखो 70 आया, हाँ सर आया। अब जब 70 आया तो क्या करना है आपको, पुट साइड के लिए जाना है। बोलो पुट साइड नीचे आई मार्केट, बिल्कुल आई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस इंडिकेटर को समझा रहा हूं। अगर आप इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको डिटेल में समझाऊं, एंड हमारी प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना, जिसमें क्या होगा कि आप प्रॉपर सीख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।